जी वेलकम बैक तमना अपना प्रोग्राम समावार में आज हम 5 अगस्त का हवाले नाल हुसूसी ट्रांसमिशन जिड़े है ना जी वो पेश कर रहे हैं और 5 अगस्त जो मैं इस्तेसाल कश्मीर के हवाले नाल गलबात कर रहे हैं तो हमारा नाल स्टूडियो में मौजूद हैं अल्ताफ एडवोकेट साहब तो उन्होंने नाल भी गलबात होगी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है थारो, ठीक हो तुम? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा आज जो है ना 5 अगस्त है और कितना ही हमारा इस टाइम सुनने वाला और देखने वाला जो हमारा नाजरीन है कितने लोग ऐसे हैं उन्होंने जिन्हें ना इस चीज़ को पता ही नहीं होता कि 5 अगस्त क्यों मनाया जाए और इसकी क्या अहमियत है। और जो बच्चा स्कूलों में जाए उन्होंने पता होगा इस चीज़ को ना कि स्कूलों में फिर वे पढ़े किताबों में पढ़े तो लेकिन कितनी हमारी जी ऑडियंस है उन्होंने इस चीज़ को नहीं पता हो तो उस हवाले नाल हम गलबात करा कि तुम जरिए इस पर थोड़ी रोशनी करो जी कि 5 अगस्त की क्या अहमियत है। देखो जी 5 अगस्त 2019 में मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर जो इस वक्त हिंदुस्तान का ज़ेर कब्ज़ा है बेसिकली तो पूरा कश्मीर की एक खसूसी हैसियत थी वो LOC का इस साइड है या दूसरी साइड है लेकिन जो कि मकबूजा कश्मीर है जो उसकी खसूसी हैसियत थी वह 2019 में मोदी हुकूमत ने ख़त्म करी। 370 और 35 है ये 2 आर्टिकल था जिन्होंने ख़त्म किए हुए। अच्छा। अब इसको मकसद ये था कि कश्मीर की जो कि अपनी एक शनाख्त है और जो कश्मीरी जो कश्मीर के अंदर है लगा उनकी अपनी एक शनाख्त है बेसिकली इसने ख़त्म करने की कोशिश की है और इसने ख़त्म करने वास्ते ये 2 जोड़े आर्टिकल उन्होंने मुअत्तल करने तो बाद उस जगह मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के लोगों ने रसाई दी गई है कि वे ज़मीन ख़रीदें फिर उस जगह अपना जो वसाइल जो लेगा में बंदियात की शक्ल में बाकी चीज़ों की शक्ल में बेसिकली जो है ना कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म करने की कोशिश की गई और कश्मीर की जी मुस्लिम अक्सरियती आबादी उस अक़लियत में कन्वर्ट करने की कोशिश हिंदुस्तान की तरफ की गई। अच्छा जी तुम यह गल दसो कि उस दिन तो बाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल में जी तब्दीलियाँ आई हैं वे तब्दीली के देखो कश्मीर मकबूजा कश्मीर का लोगों ने भी इस चीज़ ना मान्य तो नहीं बिल्कुल भी जो कि ज़हनी तौर पर लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ था। डेफिनेटली उस जगह सियासी समाजी और इंतज़ामी सतह पर बहुत सारी तब्दीली तो आई हैं चूँकि कश्मीर वैसे इसमें जन्नत नहीं किया गया एक तो चलो खूबसूरत है बज़ाहिर जो कश्मीर है बहुत खूबसूरत है लेकिन उसका अंदर भी बड़ा ख़जाना है घना जंगलात हैं फिर ज़ेर ज़मीन बड़ा ख़जाना है तो डेफिनेटली जदों यो खसूसी स्टेटस ख़त्म की हो गया तो बिल्कुल वो जी कश्मीर की जी मदनी दौलत है वह सारी लुट लेंगे और वह सारी हिंदुस्तान में चले जाएगी तो कश्मीर ने जो उसका ख़जाना तो और इन चीज़ों तो कुदरती वसाइल तो जो वो महरूम की हो जाएगी। और लोगों ने ज़हनी तौर पर इस वास्ते नहीं मानिया कि इस वक्त भी जी हम तो उस हुकूमत में नहीं मनता लेकिन इस वक्त जी मकबूजा कश्मीर में हुकूमत है उनको भी इलेक्शन में यूँ नारत हो कि ये जो है ये कानून दोबारा बहाल करवाना और वे इक़्तिदार में आए वो कि उन्होंने आन के कुछ भी नहीं करे चूँकि वे सारा मिली भुगतना वाली काम चल रहा लेकिन बेसिकली ये है कि कश्मीर के ना जो नुकसान हुए वो एक तो उनकी शनाख्त ख़त्म कर दी गई दूसरा नंबर पर उनका वसाइल लुटन हुआ सारा तरीक़ार और उनकी अक्सरियत नकलियत में तब्दील करें। अच्छा मतलब थारो कहने को मतलब जो है कि यह एक साजिश है सोची समझी प्लानिंग है। जी बिल्कुल तो हमने देखा ना पिछला बड़ा अरसा तो जिस तरह दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक का एक दूसरा नाल तलक़ात हैं अच्छा तलक़ात हैं सफारती तलक़ात हैं तजारती तलक़ात हैं इसी तरीके नाल हिंदुस्तान और इसराइल का भी आपस में तलक़ात है। अब यो इसराइल मॉडल ऊपर हिंदुस्तान ने यो काम करे जिस तरह इसराइल जो है फ़लस्तीन की रियासत ऊपर नाजायज़ काबिज़ है ज़मीन ऊपर कब्ज़ो करतो कि लोगों ने मारतो कि और उस जगह उन्होंने एक जो मुल्क को वजूद ही नहीं था उसने वजूद में लिया इसराइल ने। इसी तरीके नाल हिंदुस्तान ने भी जो कि कश्मीरियों की आबादी कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियती इलाकों है उसने अकलियत में बदलने वास्ते है और हिंदुस्तानियों ने कश्मीर में बसाने वास्ते ये सारा मनसूबा बनाया गया ताकि एक टाइम ऐसा आवे कि कश्मीरी ख़त्म हो जाए और कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी बस रहे वो कि साजिश किसी तौर पर ना तो मकबूजा कश्मीर का लोग कामयाब होने देंगे और ना ही हम जरा LOC के इस तरफ बैठा लोग हैं जो आज़ादी का बेस कैंप में हमारा मकसद ही कश्मीर की आज़ादी है और उसको ला के पाकिस्तान है पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान अलग कराना इस साजिश ने किसी तौर पर हमें इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होने देना लेकिन बेसिकली ये साजिश होनी इस तरफ है इंशाअल्लाह। अच्छा 5 अगस्त जी जी पाकिस्तान में किस मकसद के तहत 5 अगस्त मनाई जाए। देखो ना ये जी पूरी मैं पहला भी गुफ्तगू करी कि डेफिनेटली जदों ये दिन मनाया जाएगा बेसिकली तो ये मजम्मत की जा रही है ना हिंदुस्तान का इकदाम भी और इसना मनाने बिच यह है कि एक आगाही फैलेगी नौजवानों ने पता चला वो ख़ास तौर पर कश्मीर के अंदर नौजवानों ने पता चला वो कि जड़ा लोग यह गल समझें
کہ خدا نخواستہ ہندوستان اور پاکستان ایک پلڑا مت ہو لے جائے تو یہ کسی صورت نہیں ہو سکتی. ہندوستان وہ ملک ہے جس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت 5 اگست 2019 میں ختم کر گیا. اس کا وسائل لوٹنے کی کوشش کری, اس جگہ کشمیریاں نہ مطلب کشمیریوں کی جگہ ہندوستان نہ بسانے کی کوشش کری. تو پاکستان نے تو کبھی ایسی کوشش آزاد کشمیر کے اندر نہیں کری, بلکہ پاکستان تو ایک وکیل کا طور پر کام کر رہا ہے. جس طریقہ نال فرض کرا ہم یہ گل چاہ کہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے تو بالکل اس جگہ ہماری اقوام عالم اور اقوام متحدہ اور بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان ہی ہے جو ہمارا وکیل کا طور پر پیش ہو رہی ہے کہ ہر صورت کشمیریاں نہ آزاد ہونا چاہیے اور پاکستان کو حصہ بننا چاہیے. اور اس سے واسطہ 5 اگست میں بھی منایا جا رہے ہیں بطور مذمتی دن کا طور پر کہ ہندوستان نے یہ جو اقدام کرے یہ انتہائی غلط اقدام ہے اور یہ کشمیریوں کا بنیادی حقوق کا مخالف ہے. بالکل جی. میرا جو اگلا سوال ہے وہ بھی یہی تھا کہ کشمیری عوام نال ایک اظہار یکجہتی کی جڑی عملی صورت ہے وہ کیا ہو سکے. تو وہ ہم نے بہت اچھی گل کی کہ پاکستان وکیل بن گئے جڑے اقوام متحدہ میں بھی گل بات کر رہے ہیں. تو آخری سوال تھارا کو پوچھوں جی کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل واسطے تھارا خیال میں کس قسم کا اقدامات ہونا چاہیے, کس چیز کی بالکل یہ بھی بڑا اہم کوشچن ہے چونکہ اس وقت ایک میڈیا دور ہے, دنیا گلوبل ولیج ہے. ہوں یہ گل سمجھوں گا کہ ہم جڑا لوگ ایل او سی تو اس طرف ہاں آزاد کشمیر کا اندر مارو تو مقصد مشن یہ ہو نا کہ آزادی کا بیس کیمپ میں بیٹھا ہوا کہ ہم نے ان مظلوم بھائیوں کی آزادی واسطے کام کرنا اور ریاست کا اس حصہ نہ آزاد کر کے پاکستان الگ کرانا. اب اس کی عملی صورت یہ ہے کہ ایک تو سفارتی سطح کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کی ہوئے کام کرے ہوئے, لیکن اس میں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پھر پاکستان کا جو نیشنل چینلز ہیں ان کے اوپر کسی خصوصی دن کا طور پر ہی نہ کشمیر نہ یاد کی ہو جائے بلکہ ڈیلی روٹین کی جڑی صورتحال ہے اس میں بھی کہ مسئلہ کشمیر نہ ہمیشہ ان رکھے ہو جائے. اور آزاد کشمیر کی جڑی حکومت ہماری اس جگہ بنے ہوئے ان کو بنیادی جو مشن ہے وہ آزادی کشمیر ہے اور کشمیر ریاست کشمیر کو الگ پاکستان نال کرانا. انہوں نے بھی گورنمنٹ نے بھی اس کا اوپر خصوصی توجہ رکھنی چاہیے اور آگاہی مہم چلانی چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نوجوان نسل نہ جڑا کہ شاید کچھ لوگ انہوں نے ورگلا گئے بے راہ روی کو شکار کرنا چاہیں, گورنمنٹ کو بھی اور ہم سارا کو یہ بڑھیں کہ ہم انہوں نے اس طرف لے کے چلیں کہ ہمارا بیسک مقصد کیا ہے اور جڑی ہم نے کوشش کرنی ہے وہ ان لوگوں کی آزادی واسطے کرنی ہے, نہ کہ ہم تو ایک آزاد ریاست کا اندر نہ لگا اس جگہ افراتفری پھیلانے کی کوشش کریں. چونکہ نوجوانوں نے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جائے ہر جگہ اس طرح کے معاملات میں, لیکن اس نہ کنٹرول کر گئے. ہم نے اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے چونکہ اس وقت ان لوگوں کو ہمارا پر قرض ہے کہ ہم آزادی کی فضا میں سانس لیں, لیکن ہم انہوں واسطے کیا کر رہے ہیں یہ بڑا ضروری ہے. جی جی بہت ہی اچھی اور بہت ہی معلوماتی گل انہوں نے کی جی کہ کتنے ہمارا ناظرین ایسا ہوئے گا جنہوں نے اس چیز کو نہیں پتہ ہو سا. اور الطاف صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت اور تفصیل نال گل ساری سمجھائی جی. ہماری ریڈیو پہ نشریات جڑی ہے جی وہ جاری رہے گی, لیکن فیس بک لائیو کو سیشن جڑو ہے نا وہ اپنا اختتام نہ پہنچے تو ریڈیو پر ہمارا نال ہی رہی ہو.